नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 28 वर्षीय महिला जातिका हैं। अगर जो इनके हम सवालों को देखें तो इन्होंने मैरिज लाइफ के बारे में पूछा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी होगी, कैरियर कैसा रहेगा। साथ में उन्होंने पूछा है अपने बच्चों के बारे में, बच्चे कैसे रहेंगे। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूँगा और इनके सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपनी कुंडली भी भेजी है तो एक नज़र इनकी कुंडली पर डालते हैं। अगर जो हम इनकी कुंडली देखें, वृष लग्न की कुंडली है, शुक्र लग्न में बैठा है तो व्यक्ति के पास धन अच्छा रहेगा। साथ में व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है। और साथ में चंद्र की दृष्टि अगर जो हम देखें यहाँ पर सप्तम भाव पर है, शुक्र की दृष्टि चंद्र पर, तो निश्चित रूप से व्यक्ति और लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है। लेकिन अगर जो हम देखें जब भी यहाँ पर शुक्र होता है तो कोई न कोई व्यक्ति को परेशानी बनी रहती है। अगर जो हम यहाँ देखें पंचम स्थान में राहु बैठा हुआ, जब भी पंचम में राहु बैठता है तो व्यक्ति के 3 अमीर दोस्त रहते हैं, रिच फ्रेंड रहते हैं 3। इसके साथ ही यहाँ संतान की हानि करता है। जैसे इन्होंने पूछा बेबी के बारे में, तो ऐसे में फर्स्ट बेबी है वो मिसकरेज होता है, क्योंकि ऐसा रूल है कि जब भी यहाँ राहु बैठता है तो अगर जो आपने बिना रेमेडी के किया, अगर जो किसी से इन्होंने रेमेडी करवा लें तो निश्चित रूप से फर्स्ट बेबी होगा, उनका चेहरा देख पाएंगे। वरना ये समस्या यहाँ पर रहती है, क्योंकि फर्स्ट संतान का चेहरा राहु नहीं देखने देता है। इसके साथ ही अन्य बच्चों की भी परेशानी करता है। अगर जो यहाँ से रेमेडी करती हैं तो इस समस्या से निजात पाएंगी। साथ में यहाँ पर जब भी चंद्र बैठता है तो पति पत्नी सुंदर मिलता है, अच्छा मिलता है। अगर जो हम यहाँ देखें गुरु बैठा है 8वें घर में जब भी गुरु बैठता है तो व्यक्ति के थोड़े गुप्त संबंध रहते हैं, कहीं ना कहीं क्लोज संबंध रहते हैं, जिसका पता जीवन में नहीं चल पाता। साथ में अपने दादा को नहीं देख पाता है, जो ग्रैंडफादर होते, अगर जो देख भी लिया तो 8 साल की एज तक, जब तक इनकी 8 साल की एज होगी उनकी डेथ हो जाएगी, या फिर वो 84 ईयर चलते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें बुध बैठा हुआ है 12वें घर में जब भी बुध बैठता है, एक की राशि पर बैठता है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति व्यापार करे तो फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत खराब स्थिति है। अगर जो जब भी यहाँ पर शुक्र होता है, शुक्र पीछे बुध आगे और 12वें घर में बैठा हुआ है, ऐसे में बेबी होने की कोई संभावना ही नहीं, इनके बच्चा कभी पैदा नहीं होगा। क्योंकि जब भी इतने 12 घरों के डिफरेंस से बैठता है शुक्र और बुध, तो निश्चित रूप से इनके कभी बच्चा पैदा नहीं होगा, बेबी नहीं होगा। क्योंकि लेकिन अगर जो ये यहाँ रेमेडी करती हैं, बुध को हटा के 6 में आ जाए और अगर जो शुक्र अपने 12वें स्थान में पहुँच जाए तो 100% बेबी होगा। और भी रेमेडीज रहती हैं, क्योंकि यहाँ गुरु बैठा है तो निश्चित रूप से अगर जो रेमेडी करेंगे तो ही बेबी होगा, अन्यथा कभी इनके बेबी नहीं होगा। अगर जो यहाँ पर देखें हम 11वें घर में देखें केतु बैठा है कि 11वां घर लाभ का होता है, तो केतु नाना से लाभ होगा, ननिहाल से लाभ होगा। मंगल बैठा हुआ पति से लाभ होगा, सूर्य बैठा हुआ है सरकार से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा। अगर जो यहाँ पर हम देखें शनि भी बैठा हुआ है तो अपने चाचा ताऊ से भी लाभ होता है। लेकिन जब भी मंगल और शनि इकट्ठे बैठते हैं और सूर्य के साथ में, तो यहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति को शरीर में खराबी देंगे, ब्लड खराब होता है व्यक्ति का। मंगल शनि जब भी इकट्ठे होते हैं तो लाल रक्त कणिकाएं खराब होती हैं, व्यक्ति बीमार भी अधिक रहता है, हमेशा बीमार बना रहता है। लेकिन अगर जो यहाँ से मंगल को हटा के यहाँ 10 में किया जाए और एक आध और रेमेडी इसकी कर दी जाए तो व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा सही बना रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें व्यक्ति के पास वाहन कौन सा रहेगा, अगर जो हम देखें 4 घर का सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ लिखिए 12वीं राशि। 12वीं राशि जब भी होती है, 12वीं राशि यहाँ पर
मीन है, जब भी मीन रहती है तो मछली तैरती है जल में, तो ऐसे में व्यक्ति के पास पोत भी हो सकता है, जलयान भी हो सकता है, नौका हो सकती है साथ में, क्योंकि मछली के पैर नहीं होते या कई पैर होते तो निश्चित रूप से इनके पास यहाँ पर कार भी रहेगी। देखते हैं, क्योंकि इनके हाथ पर चलते एक बार। उंगलियों का यहाँ पर जुड़ाव देखें हाथ में। अच्छा, जब हाथ में अच्छा होता है तो जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे ग्रिप करके चलेंगे। अगर जो हम फिंगर्स देखें स्मॉल हैं, जब स्मॉल फिंगर होती हैं तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। इसके साथ ही जो वर्क है वो स्पीड में फिनिश करता है, साथ में उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें कलर देखें तो कलर बिल्कुल कपासी है। जब भी कपासी होता है व्यक्ति थोड़ी परेशानी में रहता है और थोड़ा निराश रहता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसी स्थिति जीवन में लगी रहती है। अगर जो हाथ का आकार देखें वर्गाकार आयताकार मिलके है। सेल्स मार्केटिंग के भी कार्य कर सकती हैं और साथ में जो लेबर के कार्य हैं, मेहनत के कार्य हैं जिसमें वर्क लगता है वो भी आप कर सकती हैं। अगर जो हम देखें मणिबंध को देखें तो मणिबंध फर्स्ट थोड़ी खराब है। जब भी ऐसी खराब मणिबंध होती है तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आता रहता है, कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। अगर जो हम इसमें धन की रेखा देखें तो धन की रेखा अच्छी बनी हुई है तो निश्चित रूप से आपके पास जीवन में धन रहेगा। लेकिन अगर जो देखें साथ में सुख की रेखा नहीं बनी, जब भी सुख की रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति को चैन नहीं रहता है और थोड़ा सुखी जीवन जीने में परेशानी रहती है, सुख रहता नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखें फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज, ऐसे में व्यक्ति तार्किक होता है और साथ में जब किसी को जवाब देना होता है एक बार में जवाब दे देता है। यहाँ पर देखें चौकोर है, जब यहाँ पर चौकोर होता है तो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है, कल का काम परसों पर टालता है। यहाँ पर एक यब बना हुआ है, जब भी यहाँ पर यब होता है तो व्यक्ति भावुक होता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली काफ़ी लंबी है, जब भी ऐसे इंडेक्स फिंगर लंबी होती है तो निश्चित इसके बराबर यहाँ पर जा रही है, अच्छी लंबाई ली है, तो ऐसे में नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है, व्यक्ति ज्ञानी रहता है। साथ में अगर इसका झुकाव देखें इसकी तरफ है तो ईश्वर के प्रति इनके मन में श्रद्धा रहती है। मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए है। जब भी मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली मिडिल फिंगर से बड़ी है, खुश मिजाज व्यक्ति रहेगा, स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी हों। अगर जो लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें अच्छी लंबाई के साथ साथ इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। धन कमाने की लालसा आपको जीवन में बनी रहेगी। अगर जो हम देखें स्मॉल फिंगर यहाँ तक लगभग जा रही है फर्स्ट फैलेंज तक, ऐसे में कॉमर्शियल एक्टिविटी में व्यक्ति कॉमर्शियल एक्टिविटी आप करेंगी। कॉमर्शियल एक्टिविटी के साथ साथ याद करने की क्षमता अच्छी रहेगी, विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा और साथ में सामान कहाँ रखा है याददाश्त अच्छी रहती है। अगर जो इसका झुकाव देखें इधर खड़ा हुआ है, जब भी ऐसी बीच में झुकाव अनामिका उंगली की ओर है तो धन कमाने की लालसा, सुखी जीवन जीने की चाहत आपको लगी रहेगी। अगर जब हम बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत अच्छा है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, साथ में कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट रहता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा व्यक्ति का रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें एक लाइन यहाँ से आ रही है राहु क्षेत्र से, जब भी लाइन आती है तो व्यक्ति अगर जो व्यापार करता है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई व्यापार करता है तो उससे अधिक फायदा यहाँ पर होता है। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी यहाँ सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है, थोड़ा दबा हुआ है यहाँ पर, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति मनी के लिए मनी और अपनी इज्जत के लिए हमें संघर्ष करता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें क्रॉस बना हुआ है तो ऐसे में आपसे अपने पिता से बनेगी नहीं या पिता का साया जल्दी उठ जाता है। साथ में व्यक्ति धन के लिए और इज्जत के लिए जीवन भर संघर्ष करता है। यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है, जब भी विद्या रेखा बनी होती है तो लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे और बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें जब भी ऐसी रेखा जाती है
तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मेहनती होता है। इसके साथ ही अगर जो यहाँ बुध की तरफ देख रही है, ऐसे में कोई ऐसा काम अपने जीवन में करेंगी जिससे आपको प्रसिद्धि मिलेगी। एक स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, मल्टी सिटीज आपकी प्रॉपर्टी भी रहेंगी, एक से अधिक जगह आपकी प्रॉपर्टी रहेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें शनि क्षेत्र को, शनि क्षेत्र अच्छा बिल्कुल फ्लैट है लेकिन थोड़ा दबा हुआ है। ऐसे में आपको कभी न कभी कर्जा रहेगा, डार्ट में आएंगी आप, डेबिट लेंगी, कर्जा बस यहाँ पर लेंगी आप। अगर जो हम देखें गुरु क्षेत्र को, तो गुरु क्षेत्र यहाँ पर देखें थोड़ा यहाँ टिल्ड है। जब ऐसा टिल्ड होता है गुरु क्षेत्र में तो निश्चित रूप से पति पत्नी में नहीं बनती है, कोई न कोई ऐसी बात रहती है आपकी पति पत्नी में नहीं बनती। तो आपने यहाँ पर पूछा था मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो यहाँ पर मैरिज लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगी। जब भी गुरु पर्वत खराब होता है मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है। इसके लिए अगर जो आप रेमेडी करती हैं, अगर जो रेमेडी यहाँ पर हो जाती है इसकी, तो मैरिज लाइफ में कुछ न कुछ रिलैक्स रहेगा। यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइन बनी तो ईश्वर की सेवा भावी रहेंगी। अगर जो हम देखें यहाँ पर उच्च मंगल को, तो उच्च मंगल है अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, जब किसी से मिलेंगी एनर्जेटिक तरीके से मिलेंगी। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब भी चंद्र पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, व्यक्ति गुड परचेजर होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइन बन रही है, एडिक्शन लाइन है, आपके अंदर कोई न कोई एडिक्शन चालू हो गया है। थोड़ा यहाँ पर अगर जो ये लाइन यहाँ आ गई तो आप एडिक्शन अपने जीवन में कभी छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी एडिक्शन है, मोबाइल चलाना हो, गेम खेलना हो, ऐसे एडिक्शन व्यक्ति के अंदर रहते हैं जो जीवन को खत्म कर देते हैं। एक लाइन स्टार्ट बनी है, जब ऐसी लाइन बनती है तो अपने जेठ से या अपने ससुर से आपको कोई न कोई परेशानी रहती, या फिर आपको राजस्व विभाग के चक्कर यहाँ पर काटने पड़ते हैं, और पुलिस से संबंधित भी आपके कार्य यहाँ पर पाला पड़ता है। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब भी केतु क्षेत्र अच्छा होता है बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा। साथ में देखें मत्स्य चिन्ह बना है, 50 साल के बाद आपको धन भी मिलेगा। इसके साथ ही आपका जो नॉलेज रहेगा वो PhD स्तर का रहेगा। बहुत अच्छा एक्सीलेंट नॉलेज यहाँ पर आपका रहने वाला है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र बहुत खराब है। जब भी शुक्र क्षेत्र खराब होता है पति पत्नी में झगड़ा होता है, परेशानियां रहती हैं। लग्जरियस लाइफ तो व्यक्ति जीना चाहता है लेकिन जी नहीं पाता, कोई न कोई परेशानी जीवन में लगी रहती है। यहाँ पर देखें निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब भी निम्न मंगल दबा हुआ होता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब भी निम्न मंगल दबा हो तो कहीं ना कहीं परेशानी रहती है, उतना एनर्जेटिक स्वभाव नहीं रहता है। बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क बन रहे हैं, तो कम से कम आपके पास 2 प्रॉपर्टीज होंगी, 2 घर अवश्य होंगे जीवन में। देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है। जब ऐसी हृदय रेखा गाढ़ी होती है, डार्क होती है, तो व्यक्ति जीवन की आपादापी में लगा रहता है और परेशानियों भरा जीवन यहाँ पर रहता है। अगर यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइनें बनी हुई हैं, जब भी ऐसी ऊपर की तरफ लाइनें जाती हैं तो व्यक्ति खुश मिजाज होता है। साथ में अगर जो घर में कभी गमी हो जाए तो गमी में रहेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर खुश हो जाएगा। देखते हैं हृदय रेखा जब भी त्रिशाखी होती है तो ये अच्छी मानी जाती है। एक राजयोग होता है, जब भी राजयोग होता है तो व्यक्ति सरकार से मिलके काम करता है या फिर सरकार से यहाँ पर लाभ होता है। एक लाइन इधर जा रही है तो पति से कम बनेगी और गुस्सैल स्वभाव होगा, इसकी समस्या आपको रहेगी। इसके लिए अगर जो यहाँ रेमेडी होती है तो रेमेडी अगर जो कर दी जाए तो आपको कुछ न कुछ यहाँ पर रिलैक्स रहेगा। साथ में शुक्र पर्वत पर काफ़ी लाइनें, जब ऐसी शुक्र पर्वत पर अधिक लाइनें होती हैं तो व्यक्ति को स्ट्रेस बहुत अधिक रहता है। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा अति उत्तम है, बहुत एक्सीलेंट मस्तिष्क रेखा। आपकी क्रिएटिविटी बहुत है, कुछ न कुछ हमें सोचती रहती है। लेकिन साथ में अगर जो देखें यहाँ रुक गई है, जब भी ऐसी रुक जाती है तो व्यक्ति का स्वभाव गुस्सैल हो जाता है, क्योंकि एक लाइन यहाँ आ रही। अगर जो आपसे कोई वार्तालाप करेगा तो उस पर तत्काल आप भड़क जाएंगी, इससे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर जो प्रेशर देखें माइंड पर तो आपकी उम्र रहेगी 24 साल।
24 साल से 40 साल तक बहुत प्रेशर रहेगा माइंड पर, काफ़ी प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके बाद प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आपका जीवन मानसिक रूप से अच्छा रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें जीवन रेखा इस टाइप में बनी है, जब भी ऐसी जीवन रेखा बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन जीने की, अच्छा जीवन जीने की चाह रहती है। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ उम्र रही है आपकी लगभग नहीं तो 12-13 साल, कोई न कोई परेशानी आई है। और अगर देखें यहाँ पर उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 23-24 साल, यहाँ पर आपके घर में किसी नियर डियर की डेथ हुई है। उम्र रही है यहाँ पर भी, उम्र रही है करीब नहीं तो आपकी यहाँ पर 17-18 साल, यहाँ पर भी नियर डियर की डेथ हुई है आपके घर में। अगर यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी 24 साल से 32 साल तक, आपको काफ़ी स्ट्रेस रहेगा, बहुत तनाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बन गया, साथ में रेखा धूमिल हो गई। लेकिन अगर हमें यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 32 साल पर कोई न कोई खतरा आपके लिए आएगा। 32 के बाद यहाँ पर आएगा 33 साल पर, यहाँ पर 37 साल पर कोई न कोई खतरा आएगा। लेकिन 37 साल के बाद अगर जो हम देखें तो यहाँ मंगल रेखा ने पकड़ लिया है, इसने इतना तंगड़ा खतरा नहीं आएगा, यहाँ पर भी खतरा आएगा। उम्र रहेगी आपकी लगभग 42 साल, यहाँ पर 44-45 साल। उसके बाद देखें आपके लिए कोई खतरा नहीं है, जीवन आपका आसान रहने वाला है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से जीवन रेखा समाप्त हो गई, जब भी ऐसी जीवन रेखा समाप्त होती है तो व्यक्ति जीवन में काफ़ी निराश होता है। साथ में हो सकता है आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएं। उम्र रहेगी आपकी 70 साल और स्थान बदल देता है व्यक्ति, जैसे जिस शहर में रहता है या जिस देश में रहता है, देश बदल दे शहर बदल दे, ऐसी स्थिति आपके जीवन में लगी रहेगी। अगर जो हम बनने वाले इस पर अन्य मार्कों को देखें, यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 32 साल से लेके और आपको उम्र रहेगी आपकी 50 साल तक काफ़ी सावधान रहना है, खान पान पर ध्यान देना है, वरना आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां यहाँ पर हो सकती हैं। जब भी डार्क लाइन हो जाती है तो ये परेशानी आपको आएगी, क्योंकि आपको मानसिक स्ट्रेस बहुत अधिक रहेगा 40 साल तक, तो यहाँ पर कोई न कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, इसलिए आप अपना खान पान पर विशेष ध्यान रखें। अगर जो हम देखें भाग्य रेखा को, भाग्य रेखा यहाँ से निकली है, इस टाइप से निकली है, और साथ में भाग्य रेखा टूट के चलती है। जब भी भाग्य रेखा बीच में टूट जाती है तो व्यक्ति के पास कभी धन बहुत अधिक होता है, कभी कम होता है। साथ में यहाँ से चलती है तो व्यक्ति ऐसे में या तो 27 ईयर से ग्रो कर जाता है, या फिर जो अपना जन्म होता है वो रिच फैमिली में होता है। दो में से किसी को एक लाभ मिलते हैं, किसी को 2 लाभ मिलते हैं। अगर जो हम इस पर देखें तो उम्र रही है आपकी यहाँ पर 32 साल पर आपका काफ़ी यहाँ पर होगा धन खर्च होगा आपके घर में। यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 35 साल पर धन खर्च होगा। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 41 साल, 40 साल के लगभग आप अपना घर बनवाएंगे। उम्र रहेगी आपकी 46 साल पर आपको घर बनेगा। लेकिन अगर जो अच्छे धन का आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन आपको यहाँ से होगा। यहाँ पर आपको 35 साल पर धन आनी होगी, 35 साल पर सावधान रहें। यहाँ 32 साल पर 32 और 35 पर 100% आपको कोई न कोई धन आनी होनी ही होनी है। यहाँ पर मनी से आप सावधान रहें, कोई न कोई परेशानी आएगी। लेकिन अच्छे धन का आगमन देखें, आपको लगभग नहीं तो 37 साल से अच्छे धन का आगमन होगा और आजीवन अच्छा धन आगमन होता रहेगा। अगर जो हमें यहाँ पर देखें आपकी प्लानिंग है कोई भविष्य की कि मैं विदेश से भी कमाऊँ या कोई फ्रेंचाइजी लेके, तो वो भी आपकी इच्छा यहाँ पर पूर्ति दिख रही, क्योंकि यहाँ से विदेश से भी धन आने की संभावना दिख रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ हम कह सकते हैं अच्छी रहेगी आपकी। आपने पूछा था फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी, तो निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। साथ में अगर जो देखें, क्योंकि जब भाग्य रेखा अच्छी होती है और लेकिन जीवन रेखा खराब है, तो ऐसे में आपका कैरियर में समस्या आपके में आएगी ही आएगी। कैरियर में आपको निश्चित रूप से स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य रेखा पर भी क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। देखते बुध रेखा को, तो बुध रेखा इस टाइप से बनती है, अभी बनी नहीं है, तो व्यक्ति के पास धन नहीं है और धन कमाने की आप सोच नहीं इकट्ठा करने की, लेकिन कभी इस टाइप से लाइन 2-3 साल में बन गई तो मनी ट्रायंगल के अंदर मनी ट्रायंगल होगा, आपके पास काफ़ी धन
आएगा। मंगल रेखा यहाँ पर बनी हुई है हाथ में, जब भी मंगल रेखा बनी होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, बाहरी लोगों का, घर वालों का अच्छा सहयोग मिलता है। इसके साथ ही अगर जो बीमार होता है थोड़ी दवा में ठीक हो जाता है। इसके साथ ही सामने आने वाले खतरों से बचाव होता है। अगर जो आपके सामने कोई गाड़ी आ गई तो वहीं रुक जाएगी। व्यक्ति को निश्चित रूप से बजरंगबली की रेखा से एक फायदा मिलता है, लेकिन साथ में एक समस्या रहती है, कामों में स्ट्रगल बहुत होता है, जीवन में काफ़ी स्ट्रगल देती है ये रेखा। स्ट्रगल के साथ साथ कामों में लेट लतीफ़ी, आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसी स्थिति जीवन में आपके बनी रहेगी। इस तरीके से मैंने आपके पाम का पूरा विश्लेषण किया और आपने पूछा था मैरिज लाइफ, तो निश्चित रूप से डिस्टर्ब रहेगी, तो आपको यहाँ रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन कैरियर से संबंधित आपको परेशानी रहेगी। आपने बच्चों के बारे में पूछा था, बच्चे बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि जब तक रेमेडी नहीं होगी बच्चे, क्योंकि बेबी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका बुध बैठा हुआ 12वें में, शुक्र बैठा हुआ है 1 में, तो यहाँ पर बेबी की कोई संभावना व्यक्ति को नहीं रख दे। बेबी होता भी है तो गायब हो जाता है, दृश्य हो जाता है। राहु साथ में आपका 5वें घर में बैठा हुआ है, तो आपके साथ समस्या रहेगी। इसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषी से इसका संपर्क करके और इसका निवारण लें। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।